हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए हम उनको इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दे रखा है, ये रूट में, इसको हम इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। जैसे 0.1 का होल स्क्वायर देखा, देखिए साइड से मैं इसका इंटू करके दिखा दे रहा हूँ आपको। अगर मैं 0.1 का इंटू 0.1 में करूंगा तो ये 1 ही आएगा, सॉरी 1 ही आएगा। और देखिए पॉइंट कितने अंकों के बाद लगा होगा, 1 और 2, यानी कि 2 डिजिट के बाद हमको पॉइंट लगाना है, तो ये तो एक ही है, तो यहाँ 0 बढ़ा लीजिए आप आगे। और ये यानी कि ये इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.01 प्लस। ऐसे ही अगर आप इसका खोलते हैं तो आप देखिए यहाँ पे साइड से इंटू करके दिखा देता हूँ मैं आपको। 0.01 का इंटू 0.01 में करते हैं तो 10 इंटू 0 ये आएगा 100। पॉइंट देखिए आप कितने डिजिट के बाद लगा हुआ है, 1 2 3 4, यानी 4 डिजिट के बाद 0 लगाना है आपको, पॉइंट लगाना है 1 2 3। तो यहाँ पे आप एक 0 बढ़ा लीजिए, आप पॉइंट लगा लीजिए, ठीक है। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0.0001 प्लस। ऐसे आप इसको खोलेंगे 0.009 इंटू 0.009 का इंटू करेंगे तो 81 हो जाएगा ये, इंटू इसका इंटू करेंगे तो 30 लगेंगे, फिर इसका इंटू करेंगे तो 1230 लगेंगे। आप इसको ऐड कर लेंगे, आप देखिए कि कितने अंकों बाद पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो आपको एक 0 और बढ़ाना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगेगा आपका। तो आप इस वैल्यू को यहाँ लिख दीजिए 0.00081 अपॉन। अब इसको देखिए, ये हम खोल चुके हैं अभी, ऊपर सेम है, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, पॉइंट कितना हो जाएगा ये 0001 प्लस। अब इसको खोलते हैं, देखिए आप इसका इंटू कर लीजिए 0.001 इंटू 0.001, यानी कि आपको पता है 6 डिजिट बाद हमको क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, क्योंकि 1 तो रहेगा ही रहेगा पीछे, तो आप 0 बढ़ा लीजिए सीधे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पॉइंट लग जाए आपका। तो डायरेक्ट लिख लीजिए 0001 प्लस। ऐसे आप इसका खोल लीजिए, आपको पता है कि ये कितने अंक है 4, और 4 यानी कितने अंकों बाद लग जाएगा आपका, आप करके देख लीजिए इंटू। देखिए अगर मैं इसका इंटू करूंगा 0.0009 में, तो आपको पता है 81 आएगा, ठीक है। फिर 81 के बाद आपको देखिए कितने अंक है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 अंक चाहिए आपको पॉइंट लगाने के लिए। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ बढ़ा दिया पॉइंट, तो ये पूरी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यानी कितने आ जाएंगे 6 0 आ जाएंगे और 81। ये आपको खुल गया पूरा रूल, ठीक है। अब इसको हम ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि देखिए पॉइंट और पॉइंट हमेशा जो जोड़ते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट की वैल्यू को रखा जाता है। यहाँ से गिन लीजिए आप कितने अंक हैं, 1 2 3 4, तो वहीं पे आप वैल्यू को रख देना 1 2 3 4, यानी कि 1 आ जाएगा यहाँ पे, और ये वाला 1 है वो देखिए कितने बाद है पॉइंट के 1 2, यानी कि 1 2 यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी 1811010 पॉइंट, ठीक है। नीचे वाली वैल्यू को जोड़िए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बाद आपको रखना है 1 2 3 4 5 6, यानी 1 यहाँ आ जाएगा। और ये वाला 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि 1 यहाँ आ जाएगा, 1 8 फिर 1 फिर 0 फिर 1, ठीक है, 1 2 3 फिर 3 0 1 2 3, ठीक है, फिर 0 लगा दिया। डायरेक्ट काट नहीं पाएंगे आप, तो आप क्या कीजिए ऊपर अंक गिन लीजिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो नीचे क्या कीजिए आप कि 6 0 बढ़ा लीजिए 1 2 3 4 5 6, नीचे कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना है कि 8 0 ऊपर बढ़ाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को, यानी कि ये तीनों खत्म हो गए, हमारे पास ये वैल्यू रह गई सिर्फ इतनी, और ये रह गई, इससे ये पूरा खत्म हो जाएगा। नीचे कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कितना रह गया आपका 100 के अंदर 100 रह गया, और 100 का मान होता है 10। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रूट के अंदर दे रखा है इसी प्रकार का जो हमने अभी किया है, इसको हम खोलते हैं तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 9, ठीक है। अब देखिए पॉइंट कितने अंकों के बाद लगेगा,
यानी 0.03 का इंटू 0.03 में करूंगा, यानी कि 4 अंक के बाद 2 ये रहे और 2 और होंगे यानी कि 4, यानी 4 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4, तो पॉइंट कहाँ लगेगा आपका, ये इसका वर्ग खुल गया प्लस। यहाँ देखिए 0.21 लिखा हुआ है, फिर से मैंने कहा कि 4 अंकों के बाद आपका पॉइंट लगेगा। तो 21 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 441, यानी कि 441। तो कितने अंकों के बाद लगेगा पॉइंट, 2 अंक ये रहे, 2 और होंगे क्योंकि 0.21 का इंटू 0.21 में करेंगे तो 4 डिजिट हो जाएंगी। तो 1 2 3 4 यहाँ लग जाएगा आपका पॉइंट प्लस। ऐसे 65 का अगर करेंगे स्क्वायर तो 65 का जो वर्ग होता है वो होता है 4225। ठीक है, ये 3 डिजिट हैं और 3 और होंगी, यानी कि 6 डिजिट के बाद आपका पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 आपको पॉइंट लग जाएगा इधर। ठीक है, नीचे देखिए 3 का जो स्क्वायर होता है वो होगा 9, तो 6 के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ लगा दीजिए पॉइंट प्लस। ऐसे इसका होगा 441, कितनी 6 डिजिट के बाद लग जाएगा पॉइंट, तो 0 0 0 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 यानी यहाँ लग जाएगा प्लस। इसके बाद ये है इसका 4225, कितनी डिजिट है 4, यानी कि 8 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी पॉइंट आपका लगेगा यहाँ। अब इनको आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के लिए इन सारी वैल्यू को जोड़ना है, इनको सबको जोड़ना है। तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू जोड़ेंगे तो ये देखो पॉइंट के बाद पॉइंट के अंकों को रखा जाता है, तो मैं आपको यहीं पे एक छोटा सा करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आसानी हो जोड़ने में। पॉइंट ये रखोगे आप 0, ये रखोगे आप 4, ये रखोगे आप 4 और ये 1। इसी प्रकार से ये वाली चारों डिजिट ऊपर आ जाएंगी। थोड़ा सा मैं रूट बड़ा कर ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, जोड़ने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए इस वाली वैल्यू को रखते हैं, पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट को रखते हैं 0.0441। इसी प्रकार आपको इसको रख दीजिए 1.0009। अगर मैं इन सारी वैल्यू को ऐड करता हूं तो कितनी आ जाएगी 5, ठीक है 2 9 और 2 11 12, यानी कि 2 कैरी 1 कैरी हो जाएगी, 4 दूनी 8 और 1 9 और 4, कितने जीरो है 1 पॉइंट। ठीक है 0, ये आ गया ऊपर। इसी प्रकार से नीचे ऐड कर लेते हैं, यानी पॉइंट के बाद इन वैल्यू को उतार लीजिए। पॉइंट के बाद कितनी जीरो 3, तो 1 2 3 ऐसी 4 4 1 ऐसे इसको उतार लीजिए 1 0 0 0 5 0 है और 9। इनको अगर मैं ऐड करता हूं तो ऐड यहाँ कर देते हैं हम इनको। देखिए 5 2 2 और 9 और 4, कितने जीरो 1 2 3 1 2 3 1 0। इसी प्रकार से जो अगले क्वेश्चन में किया था, ऊपर कितनी डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे 6 जीरो का गुणा करना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6। नीचे कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऊपर भी आप कीजिए 8 इंटू 8 जीरो बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो ये पॉइंट दोनों हटे जाएंगे और ये वैल्यू इससे पूरी पूरी कट जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 कट जाएंगे, तो अंडर रूट के अंदर आपका रह जाएगा 100 और 100 का मान होता है 10। ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 0.051 इंटू 0.051 इंटू 0.051 प्लस 0.041 इंटू 0.041 इंटू 0.041 इसी प्रकार के नीचे से दे रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले का यूज करते हैं, या हमें फॉर्मूला ही दे रखा है। देखिए 0.051 3 बार दे रखा है, 3 टाइम्स इसका इंटू हो रहा है, और ऐसे ही 0.041 का 3 टाइम्स इंटू हो रहा है। तो आप अपनी तरफ से इस वैल्यू को a मान लीजिए, 0.051 को आप a मान लीजिए, यानी कि ये कितने बार लिख रहा है 3 बार लिख रहा है मान के चलिए। b कितने 0.04 को 41 को आप b मान लीजिए, यानी कि b कितनी बार लिख रहा है 3 बार लिख रहा है। आपने इसको क्या माना है 0.051 को a, यानी कि a इंटू ए, ये आपने a माना है, और 0.051 को b, इसी प्रकार से आपने b को इसको 0.041 को b माना है। यहाँ से फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। देखिए a क्यूब प्लस ये हो गया आपका v क्यूब, इस पर 3 पावर छाड़ देंगे तो a क्यूब, उस पर 3 हो जाएगी तो v क्यूब। इसी प्रकार से 2 बार लिख रहा है तो a स्क्वायर, माइनस का सिंबल है, फिर इसके बाद ab
और फिर प्लस का सिंबल है, इसके बाद बी स्क्वायर। आप इसका अगर फॉर्मूला खोलते हैं तो खुलता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये कट गए। ए प्लस बी की ए की वैल्यू आपको पता है 0.051 है, प्लस बी की वैल्यू आपको पता है 0.041 है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 290 ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 लॉकेट और 8 जंजीरों का कुल मूल्य 1,45,785 रुपये है। तो बताइए ऐसे 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा। बैंक पीओ 2009 का क्वेश्चन है। आइए देखिए सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। यानी 5 लॉकेट प्लस 8 जंजीर यानी कि चेन, इनका जो मूल्य दे रखा है वो हमको दे रखा है 1,45,785 रुपये। अब एक बात आइए, हमको निकालना 15 लॉकेट और 24 जंजीरों का मूल्य निकालना है। यहाँ पे ये 5 लॉकेट और 8 जंजीर का मूल्य हमको क्वेश्चन में दे रखा है। अगर एक चीज बताइए, मैं ऐसा इसमें कितना गुणा कर दूं कि ये 15 आ जाए। अगर मैं इसमें 3 का इंटू कर दूं तो ये 15 हो जाएगा। अगर मैं इसमें 3 का इंटू कर दूं तो ये 24 यानी 24 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे 3 का इंटू किया है तो मुझे यहाँ भी 3 का इंटू करना पड़ेगा मैथ में बैलेंस इक्वल करने के लिए। देखिए तो 5 दिया 15 यानी कि 15 लॉकेट प्लस 24 जंजीर यानी कि चेन। आप इसमें 3 का इंटू कर दीजिए, 5 दिया 15 कैरी 1, 24 25 की 5 कैरी है, 7 21 22 23 कैरी 2, 3 पंजे 15 16 17 कैरी 1, 4 की 12 कैरी 1 और 4। यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4,37,355। यानी 15 लॉकेट और 24 जंजीर हमारी कितनी की होंगी, 4,37,355 रुपए की होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 प्लेटों तथा 9 चम्मचों का कुल मूल्य 339 रुपये हो तो 4 प्लेटों और 3 चम्मचों का मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी आपको जो दे रखा था वो सवाल में कम वैल्यू दे रखी थी और ज्यादा का पूछ रहा था, आपके पास ज्यादा वाली वैल्यू दे रखी है और कम का पूछ रहा है। तो देखिए 12 प्लेट प्लस 9 चम्मच यानी कि स्पून का जो आपको मूल्य दे रखा है वो दे रखा है 339, यानी कि 12 प्लेट और 9 चम्मच का मूल्य है। आपसे पूछा है 4 प्लेट। आप ये बताइए कि मैं इसमें ऐसा क्या कर दूं कि 4 प्लेट हो जाए, यानी मैं इसमें 4 का डिवाइड कर दूं, 3 का डिवाइड कर दूं, ये 4 प्लेट हो जाएगा और 3 का यहाँ डिवाइड कर दूं तो ये 3 स्पून आ जाएगा। तो मुझे 3 का डिवाइड यहाँ भी करना पड़ेगा बैलेंस इक्वल करने के लिए। तो देखिए आप इसमें 3 का डिवाइड दे दीजिए, इसमें 3 का डिवाइड दीजिए, तो यहाँ भी आपको 3 का डिवाइड देना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा 4 प्लेट प्लस 3 स्पून यानी कि चम्मच बराबर, इसमें इसका देंगे तो 1 1 और 3, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए 4 प्लेट और 3 चम्मच का मूल्य पूछा, तो 4 प्लेट 3 चम्मच का मूल्य कितना होगा आपका 113 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अदिति ने 100 पृष्ठों वाली टिंटिन कॉमिक्स पुस्तक का 4/5 भाग पढ़ा है। अभी अदिति ने कितने पृष्ठ नहीं पढ़े हैं। तो कोई कॉमिक पुस्तक है उसका उसने 4/5 भाग पढ़ लिया है जो 100 पृष्ठों में है, यानी कि उसमें 100 पेज है जिसमें से उसने 4/5 भाग पढ़ लिया है और ये पूछा है कि कितने भाग नहीं पढ़ा है। तो देखिए कोई वैल्यू दे रखी है, हमें 4/5 ये हम मान लेते हैं। नीचे वाला हमारा टोटल होगा, हमेशा क्या होगा टोटल, और उसमें से उसने कितने 5 पार्ट, यानी कि 5 में से उसने 4 पार्ट पढ़ लिए, मान के चलिए कितने 4 पार्ट पढ़ लिए हैं, ठीक है। 5 में से 5 पार्ट थे, उसमें से उसने 4 पढ़ लिए हैं। इस प्रकार से लिख लीजिए आप 5 और 4, ये है आपका टोटल और ये है इसके पार्ट, इसने पढ़ लिए हैं। अच्छा यहाँ से 5 थे, 4 उसने पढ़ लिए हैं, यानी कि उसके कितने रह गए पढ़ने को, केवल 1 रह गया पढ़ने को, कहाँ से 5 से। टोटल कितने पृष्ठ है उसमें 100 का इसमें इंटू कर दीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, इसमें कितने हो गया 20, यानी कि उसके 20 पृष्ठ अभी पढ़ने को रह गए हैं 100 में से।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट समय से मिलती रहे। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारे पुराने पार्ट नहीं देखे सिंप्लीफिकेशन के, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे रखे हैं, आप वहां से उन वीडियो को जरूर देख लीजिए।